गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 6 प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट 7 का अध्ययन करेंगे। तो आज आपने कुछ आंगिक प्रश्न हल किए थे, ठीक। उसी के आगे ठीक आपके कुछ और आंगिक प्रश्न हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त है, ठीक। तो चलें फिर ठीक अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन? एक शुद्ध प्रेरकत्व की कुंडली का प्रेरकत्व ठीक 0.25 हेनरी है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए इसका प्रतिघात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या है फिर? दूसरा नंबर है 4000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा के लिए 25 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र का प्रतिघात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम नंबर 1 हल करेंगे पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन आप कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले ठीक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर? शुद्ध प्रेरकत्व की कुंडली का प्रेरकत्व, ठीक। प्रेरकत्व है, इसको कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। स्वप्रेरण ठीक अन्योन्य प्रेरण को भी इसका भी मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? प्रेरकत्व है। तो हम सिंबल लिखेंगे इसका, जो प्रतीक हम पहचान करते हैं ये कैपिटल एल है। तो हम लिखेंगे कैपिटल एल बराबर 0.25 हेनरी, ठीक। इसके बाद 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो आवृत्ति ली गई है वो स्मॉल एफ से प्रदर्शित की गई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्मॉल एफ बराबर 50 हर्ट्ज, ठीक। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक। फिर देखें आगे कि कह रहा है कि इसका प्रतिघात ज्ञात कीजिए, मतलब यक्स सफिक्स में कैपिटल एल, ठीक। तो कैपिटल यक्स सफिक्स में कैपिटल एल, एक्स एल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम सबसे पहले नंबर 1 हल करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा नंबर हल करेंगे। दूसरे में भी आवृत्ति दी हुई है, ठीक है। 4000 हर्ट्ज, ठीक। एफ का मान दिया हुआ है, ठीक। और कैपिटल सी का मान दिया हुआ है 25 माइक्रोफैरड, ठीक। संधारित्र का प्रतिघात ज्ञात करना है। इसमें कैपिटल एक्स सी ज्ञात करना है, कैपिटल एक्स सफिक्स में सी, ठीक। एक्स सी ज्ञात करना है। तो हमने क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे। तो देखते हैं नीचे क्या हमने लिखा है, ठीक है। तो हम देखें हमने क्या लिखा। हमने लिखा कैपिटल एल बराबर 0.25 हेनरी, जैसा हमने बताया वैसा ही लिखा। तो स्मॉल एफ बराबर 50 हर्ट्ज, एक्सीएल बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र अब आपको पता है कि एक्सीएल मतलब प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है एक्सीएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा होता है कोणीय, ठीक, वेग, ठीक। ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई एफ। तो हमने यहाँ पर रखा भी है, देखें लिखा हमने एक्सीएल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक। पाई का मान 3.14, एफ का मान हमने रखा 50, ठीक। कैपिटल एल का मान 0.25, ठीक है। अब हमने क्या किया? गुणा किया है। तो हमने गुणा किस तरह किया? 3.14 लिखा पहले, फिर 50 का गुणा 2 में करा दिया, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 लिख लिया। फिर इंटू 0.25 लिखा, फिर इसके बाद 3.14 का गुणा 100 में करा लिया, तो आपका आ गया 3.14। फिर इंटू क्या किया हमने? 0.25 है, तो हमने लिखा हमने गुणा कराया 25, 0.25 का गुणा 100 में, तो आपका क्या आ जाएगा? 25, ठीक। 25 आ गया, 2500 आया था। 2 अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया, इसमें लगा है 0.25 है, तो पीछे से ठीक इकाई दहाई 2 अंक के बाद लगा है, तो ठीक हमने दशमलव लगा दिए 2 अंकों के बाद, तो आपका 25 बचा। 25 का गुणा 3.14 में जब कराओगे तो आपका आएगा, ठीक है, कितना आएगा? सबसे पहले 314 में 25 का गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 7850। फिर देखेंगे हम 3.14 में 2 अंकों के बाद पीछे से हम देखते हैं इकाई दहाई, ठीक। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो हम लिखेंगे, ठीक, कितना? 78.50। 2 अंकों के बाद हमने दशमलव लगा दिया पीछे से गिन के 1 2, ठीक। तो लगा दिया 0.5, 0 आपकी इकाई और 5 क्या है? यहाँ पर दहाई है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पर लगा दिया हमने। तो एक्सीएल बराबर कितना हो जाएगा? आंसर आपका आ गया, ठीक। इसका मात्रक होता है प्रतिघात का ओम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे धारतीय प्रतिघात निकालना है, ठीक। तो धारतीय प्रतिघात निकालने के लिए सूत्र हम लिखेंगे, हमको पता है सूत्र, हमने परिभाषा में सूत्र लिखा था, उसको आपने किया है। और यहाँ पर एक्स सी बराबर होता है, ठीक, 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो ये सूत्र क्या है? एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी धारतीय प्रतिघात का, ठीक है।
तो यहाँ पर ओमेगा का फिर सूत्र रखेंगे, ओमेगा बराबर 2πf। ठीक, कोणीय वेग है, सी संधारित्र की धारिता है, कि ठीक यक्ष सी धारतीय प्रतिघात है। तो यक्ष सी बराबर 1/, जो सवाल में दूसरे नंबर में कह रहा था वही हमने कर लिया है, लिखा 2, फिर गुणे पाई का मान 3.14, फिर यफ का मान 4000 दिया था उसमें हर्ट्ज, ठीक है, और सी का मान 25 माइक्रोफैरड दिया था, माइक्रो को चेंज कर दिया है हमने, तो आ गया है 25 × 10⁻⁶। ठीक है, तो 1 माइक्रो बराबर आपको पता है 10⁻⁶, तो यहाँ पर रख लिया है। फिर इसके बाद हमने ठीक गुणा कराया है, तो हमने देखिए गुणा कराया तो आया यक्ष सी बराबर ठीक 1 कितना 6.28, मतलब 2 का गुणा 3.14 में कराया तो 6.28 आया। फिर इंटू किया, ठीक है, 25 का गुणा 4 में कराया, 25 चौको 100, आगे 3 जीरो हैं तो 100 के आगे 3 जीरो लिख लिए हैं तो 6 जीरो हो गए। ठीक, कितने हाँ 100 के आगे 3 जीरो रखे, अच्छा तो 5 जीरो होंगे। ठीक है, हमने लिख लिया है। फिर देखिए इंटू कितना किया 10⁻⁻6 लिख लिया। इसके बाद हमने देखिए इसमें क्या दशमलव हटाया है, 6.28 लिखा है, तो 2 अंक जब अंकों के बाद दशमलव जो लगा है उसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लिए और ठीक है, और इसको घात में बनाया है, कितने 5 जीरो हैं, तो हमने पहले 10⁻⁻6 लिखा, फिर इंटू इसको बना लिया 10⁻5, फिर इसको हमने घटाया और भाग दिया है। ठीक है, देखें आगे हमने क्या किया है, हमने किया है यक्ष सी बराबर 100/628 × 10⁻⁻1। ठीक, -6 में प्लस का 5 घटा लिया, 10⁻⁻1 आया है। फिर देखिए 10⁻⁻1 ऊपर ले गए तो 10 आया, 10 हो गया ऊपर इंटू में, ठीक है, प्लस का 10 हो गया, ऊपर हो गया 1000, फिर बटे 628 का भाग 1000 में दोगे तो आपका आएगा यक्ष सी बराबर 1.59। इसको लगभग में हम लिख लेंगे यक्ष सी बराबर 1.6 है, लगभग में लिख लेंगे तो 1.6 लगभग में हो जाएगा। ठीक है, और मात्रक ले लेंगे इसका ओम, ठीक, इसका भी मात्रक ओम होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ठीक, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, 40 वोल्ट दिया है, ये आपका क्या है देखेंगे क्या है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो ये क्या है कैपिटल वी है, कैपिटल वी का मान 40 वोल्ट है। फिर इसके बाद इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा क्या है स्मॉल आई है, स्मॉल आई बराबर 80 मिली एम्पियर, मतलब ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर। इसको चेंज करेंगे 1 मिली बराबर होता है 10⁻⁻3, तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 80 × 10⁻⁻3 एम्पियर। ठीक है, मात्रक एम्पियर। इसके बाद प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात करना है, तो एक्सीएल बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद सूत्र लिखेंगे एक्सीएल बराबर, ठीक है, आगे देखिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे एक्सीएल बराबर V/I। ठीक है, एक्सीएल यहाँ पर क्या है, इसका मात्रक ओम होता है ना, तो आपने पढ़ा भी है एक लाइन कि प्रतिरोध जो है क्या है किसके बराबर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक्सीएल के बराबर दिया है, मतलब ये यहाँ पर सूत्र बन गया है। ठीक है, तो सूत्र में आपने पढ़ा था कैपिटल R बराबर V/I, ठीक पढ़ा था, तो यहाँ पर इसी तरह रख लिया गया। एक्सीएल बराबर सूत्र आपका नया है, एक्सीएल बराबर V/I हो गया है। फिर आपको यहाँ पर V का मान रख लेना है इसमें से, ठीक है, और कैपिटल I का, जब आपका V और ठीक आई दिया और एक्सीएल निकालना तो यही सूत्र यूज करेंगे। ठीक, तो एक्सीएल बराबर V/I, इसका मान रखेंगे V का 40 और I का मान 80 × 10⁻⁻3। फिर देखिए 40 से 80 कैंसिल तो बचा 1/2 × 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ऊपर गया 10⁻3 हो गया, फिर इसको खोल लिया है हमने तो 1000 आया, फिर बटे 2 से भाग दे दिया, 2 पंचे 10, 500 ओम आ गया एक्सीएल बराबर। तो ये आपका क्या था, प्रेरणिक प्रतिघात निकालना था। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अनुनादी परिपथ में लगी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान 10 मिली हेनरी है। यदि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति 1 मेगा साइकिल प्रति सेकेंड हो तो परिपथ में लगे संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। दिया है π² बराबर ठीक 9.86, यहाँ पर पाई का मान 3.14 होता है, तो यहाँ पर π² बराबर 9.86 लिख लिया 3.14 का गुणा करा के। ठीक है, तो वही चीज़ है। फिर देखिए इसके आगे क्या है,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ पर 100 प्रेरकत्व तो कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर 10 मिली हेनरी दिया है, ठीक, एम एच मतलब मिली हेनरी, इसको चेंज करेंगे तो ठीक 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ तो हम इसको चेंज कर लेंगे, लिखेंगे यल बराबर 10 कितना यहाँ पर पहले लिखेंगे यल बराबर 10 मिली हेनरी, फिर इसको चेंज करेंगे तो आएगा 10 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा है एक मेगा डैश साइकिल प्रति सेकेंड, ठीक आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो परिपथ में संधारित्र की धारिता निकालना है, ये आपकी आवृत्ति है। तो इस पता है आपको आवृत्ति का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एफ होता है, एफ बराबर 1 मेगा, ठीक साइकिल प्रति सेकेंड। तो इसको भी चेंज करना है, मेगा ठीक 1 मेगा बराबर 10⁻6 होता है। तो हम आगे लिखेंगे 1 × 10⁻6, ठीक है, साइकिल सेकेंड इन्वर्स कर लिया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर संधारित्र की धारिता निकालनी, सी बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। इसके बाद अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लगाएंगे, तो स्मॉल एफ बराबर 1/2π रूट के अंदर तो एलसी ये सूत्र लगेगा। इससे हमको निकालना है सी, तो हम देखो इसको बनाएंगे। तो हमने नीचे बना लिया है, किस तरह बनाया, त्रिया गुणा कराया और बना लिया इस सूत्र को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक रूट एलसी है, ठीक है, और यहाँ पर रूट एलसी समझो हम वहाँ एफ की जगह रख लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम एफ लेके आए। अब रूट हटाएंगे तो जो इधर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एलसी बराबर 1/, ठीक रूट के मतलब क्या 2π एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पर हमें सी केवल निकालना है तो हम सी को रोक लेंगे, यल को भेजेंगे नीचे। तो आपका बन जाएगा पूरा सूत्र कैपिटल सी बराबर 1/कैपिटल यल × 2π एफ का होल स्क्वायर। इस तरह सूत्र बना है। फिर इसको खोलेंगे सूत्र को तो क्या हो जाएगा, सी बराबर, ठीक है 2π एफ को खोलेंगे, स्क्वायर में दिया है, इसको खोलेंगे तो 1/यल × 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/यल × ठीक 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक अब सूत्र बन गया। अब इसे मान रखना है तो मान रख लेंगे। सी बराबर ठीक 1/यल का मान दिया था 10 × 10⁻³ जो चेंज किया गया था, फिर इंटू 4 लिखा, फिर इंटू पाई स्क्वायर का मान क्वेश्चन में दिया है 9.86, फिर इंटू एफ का मान कितना दिया था, ठीक एफ का मान ठीक है आपका दिया था, कितना दिया था देखेंगे ऊपर हम, ठीक है हमने चेंज किया था इसको, ठीक तो आपका क्या था 1 मेगा साइकिल प्रति सेकेंड था। तो इसको जब हमने चेंज किया तो हमने बताया था कि 1 मेगा बराबर 10⁻6, तो 10⁻6 आ गया था एफ का मान। तो यहाँ पर हमने लिखा 10⁻6 का होल स्क्वायर, तो चेंज करके रख दिया है, ठीक। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद देखिए आगे क्या हल किया हमने इसको, तो हल करने के बाद क्या किया, 4 का गुणा 9.86 में कराया, ठीक है, और कराने के बाद हमने ऊपर भाग दिया है, ठीक है। जब आप भाग दोगे और ठीक क्या करोगे, घातों को घटा लेंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, सी बराबर 2.535 × 10⁻12 फैरड, ठीक है। तो 1 पिको बराबर होता है 10⁻12, तो आप इसको थोड़ा हल कर लेंगे, फिर लिख लेंगे आंसर सी बराबर 2.535 पिको फैरड, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 0.2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र तथा 3000 ओम का प्रतिरोध एक 200 वोल्ट व 1000/2π चक्र प्रति सेकेंड, ठीक के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। गणना कीजिए नंबर 1 परिपथ में प्रतिबाधा, दूसरा नंबर धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर तथा तीसरा नंबर कुंडली संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हेनरी, तो ये है कैपिटल एन, ठीक कैपिटल यल, प्रेरकत्व तो है कैपिटल यल, तो लिखा है यल बराबर 1 हेनरी। फिर आप लिखोगे लिखा है 0.2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र, तो संधारित्र की धारिता को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर चेंज भी करना है माइक्रोफैरड को, तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 होता है। तो हम लिखेंगे 0.2 × 10⁻6 फैरड हो जाएगा। फिर लिखा 3000 ओम का प्रतिरोध, तो ये कैपिटल आर का मान है, आर बराबर 3000 ओम है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 200 वोल्ट, कह रहा है 200 वोल्ट, तो ये V का मान दिया है और 1000/2π चक्र प्रति सेकेंड के स्रोत के साथ जेड श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जेड हमको निकालना है, तो हमने देखें क्या क्या लिखा है, आगे देखेंगे।
ठीक है। तो 1000 अपन 2 पाई ये आवृत्ति है स्मॉल एफ बराबर, तो अब हमने देखे यहाँ पर लिख दिया है सारा। तो यल का मान, सी का मान, आर का मान, एफ का मान, फिर जेड हमको निकालनी थी, जेड बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर फाई निकालना है दूसरे नंबर में, कलांतर निकालना है, कलांतर को फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसके बाद तीसरे नंबर में कुंडली संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, तो हमें बी सी, ठीक है, और क्या वी आर निकालना है। तो ये सब आगे देखेंगे आगे क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे, एक्सीएल बराबर ओमेगा एल, ठीक है। तो एक्सीएल बराबर ओमेगा एल रखेंगे, फिर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ आपको पता है वो भी रखेंगे, फिर एक्सीएल बराबर 2 पाई एफ एल बन जाएगा सूत्र जब हम रख देंगे। तो इसके बाद आएगा एक्सीएल बराबर 2 ठीक इंटू पाई इंटू 1000 बटे 2 पाई एफ का मान इंटू एल का मान 1, 2 पाई दिया, 2 पाई से 2 पाई ऊपर देखें कैंसिल, बचा आंसर 1000, 1000 गुणा 1 में 1000 आया। तो एक्सीएल बराबर 1000 ओम आ गया। फिर दार्थीय प्रतिघात निकालना है, तो एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी, उसी तरह सूत्र बनाएंगे 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा, ठीक, ओमेगा बराबर सूत्र 2 पाई एफ। फिर देखें आगे एक्स बराबर रख देंगे सारे मान 1/2 इंटू पाई इंटू एफ का मान 1000 बटे 2 पाई इंटू सी का मान 0.2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक। फिर अब देखिए हल किया हमने, हल करने का क्या किया हमने, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, फिर इसके बाद 0.2 का गुणा 1000 में करा लिया, तो 2000 और ठीक एक अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया, तो देखें 200 हो गया नीचे, फिर इंटू 10 की पावर -6 है। फिर हमने क्या किया, 10 की पावर -6 को ऊपर भेजा, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक्स सी बराबर ठीक 1 इंटू 10 की पावर 6 अपान, ठीक कितना, ठीक 200। तो इसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें इसको ठीक है कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर आया कितना, एक के तो एक के बाद कितने 4 जीरो हैं बटे 2, ठीक है। तो अब भाग दे देंगे, तो 2 का भाग देंगे ऊपर, तो आ जाएगा 2 पंची 10, तो आ गया 5000 ओम। तो ये एक्स सी बराबर 5000 ओम हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालना है, परिपथ में प्रतिबाधा, तो जेड बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सीएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, तो जेड बराबर ठीक जेड बराबर आ गया, कैपिटल आर का मान रखेंगे 3000 का स्क्वायर प्लस एक्सीएल माइनस एक्स सी का मान रख लेंगे 1000 माइनस 5000, फिर हल करेंगे, जेड बराबर रूट के अंदर 9000 प्लस 3 3 का 9, ठीक इसमें घटा लिया माइनस 4000 का स्क्वायर, तो आपका ठीक आ जाएगा। देखिए आगे हल किया है हमने। तो आगे तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहीं से इस क्वेश्चन को रोक देंगे, ठीक है। इसके आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।